हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग हमारा बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, किचन से संबंधित है ब्लॉग। तो आज हम किचन और अपनी ग्रोसरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो किचन की डेली जो क्लीनिंग होती है वो शेयर करेंगे और ग्रोसरी कैसे एडजस्ट करते हैं हम वो दिखाएंगे आप सबको। तो सबसे पहले हम अपने रूम में थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं, मैंने सबको, बच्चों को और हस्बैंड को भेज दिया है। और उसके बाद के ये काम है, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हमें डस्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि फ्रिज पे धूल दिख रही थी और ये जो हमारे आर्टिफिशियल प्लांट हैं इस पे भी मुझे थोड़ी सी धूल दिख रही थी। तो ये दीपावली में मैंने मंदिर को डेकोरेट किया था, तब से उसी पर रखे थे। तो आज मैं सोच रही हूँ उसको, मेरा फ्रिज खाली खाली दिख रहा था तो सोचा आज मैं अपनी फ्रिज को थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। तो मैं ये कान्हा जी का, मेरे पास एक आर्टिफिशियल मिट्टी का है, कान्हा जी हैं, और ये आर्टिफिशियल प्लांट है। तो मैंने इससे अपनी फ्रिज को डेकोरेट कर दिया है। देखो, खाली स्पेस था तो अच्छा नहीं लग रहा था, और जैसे ही मैंने इन दो चीज़ों से डेकोरेट किया अपनी फ्रिज को, कितना सुंदर दिखने लगा है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम औरतें ना घर में पड़ी चीज़ें, रखी चीज़ों से ही अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने डस्टिंग मुझे जो दिखी वो मैंने मार दी दरवाजे पर और फ्रिज में और इधर साइड टेबल पे। और फ्रेंड्स, ये इंडक्शन हमने निकाल दिया है, क्योंकि हमारा किचन का जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर है ना वो ख़राब हो गया है। इसीलिए मैंने निकाल के, यूज़ नहीं हो रहा था। हस्बैंड से कई बार बोला बनवाने के लिए, पर उन्होंने अभी तक बनवाया नहीं। तो मैंने सोचा जगह लेके रखा है, निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, डस्टिंग होने के बाद सब जगह की अभी मैं करूँगी अपनी जितनी भी हमारी ग्रॉसरी आई हुई है। तो ग्रॉसरी दोस्तों, कुछ ग्रॉसरी हमारी आई हुई है सॉरी, मैं ब्लिंकिट से, हाँ ब्लिंकिट से आई है, और कुछ किराने से की दुकान से आई है। क्योंकि ब्लिंकिट पे हर चीज़ हमारे हिसाब से ठीक नहीं थी। जो चीज़ें मुझे प्रॉफिट की लगी वही चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी, बाकी की किराने की दुकान से आई। मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करना, इस खाने का मतलब राशन का, मुझे नहीं पसंद है। पर बच्चे ज़िद कर रहे थे इसलिए बच्चों ने किया, तो मैंने सजेस्ट किया था इन इन चीज़ों को मंगाओ, बाकी कुछ मत मंगाना, किराने की दुकान से आएगा। मुझे किराने की दुकान से ज़्यादा सही लगता है, हम देख के परख के वो चीज़ ले आते। आई थिंक आता तो सही है ब्लिंकिट से, जितना भी सामान आया था ब्लिंकिट से सही था। ज़्यादा कुछ नहीं था, बिस्किट वगैरह थे, मिर्ची का पाउडर और एक तेल, और यही सारी चीज़ें आई थी। बच्चे तो जानते हैं आप सभी लोग, अधिकतर वो खाने की चीज़ें ही मंगाते हैं। तो ये बच्चों की शॉपिंग की हुई थी, बस मैंने सजेस्ट किया था बस। तो ये सारे सामान जो हमारे नाश्ते के होते हैं, ये मैं अलग करके सब डिब्बों में रख देती हूँ, क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर है। इसमें जितना भी मैं रखती हूँ ना, सॉफ्ट नहीं होता है, इसीलिए इसी में रखती हूँ। और फिर ये चीनी का खाली हुआ है, तो ये अभी साफ़ है डिब्बे दोस्तों, इनको मुझे धुलने की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत थी। तो मैं हाथ से ही कपड़े से इसको साफ़ करके फिर से वापस से इनकी जगह पे मैं रख दूँगी, है ना फ्रेंड्स। और ये हमारा छोटा मोटा जो सामान आता है वो, और गेहूँ और चावल और आटा तो हमारे घर का खुद का है, क्योंकि हमारे खेती भी है तो होता है वहाँ, तो वहीं से आ जाता है। इसीलिए हम लोग गेहूँ और चावल नहीं खरीदते, उड़द का दाल नहीं खरीदते। हाँ, पुलाव का चावल खरीदते हैं दोस्तों, वो होता तो है, लेकिन बनवाया नहीं जाता। पुलाव का चावल हमारे यहाँ बेच दिया जाता है डायरेक्ट धान। तो यहाँ पर जो चीज़ें बेसिक की यूज़ होती हैं वही चीज़ें सारी आई हैं, साबुन, निरमा और तेल, चाय पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें अभी हमारे पास हैं, मतलब कि हमारे किचन में अवेलेबल हैं। इसीलिए मैं जितना भी ग्रोसरी आया है मैं इस बाल्टी में करके रखती हूँ। अब ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा ग्रोसरी है जो मैं यहाँ रखती हूँ। जैसे जैसे जो चीज़ ख़त्म होती जाती है मैं डिब्बे को धुल के
उसमें फिर से इस डिब्बे से निकाल के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा किचन भी गंदा नहीं होता है और हमारे जो डिब्बे होते हैं ना वो भी एकदम क्लीन होते हैं, जिसकी वजह से ना हमें काम करने में किचन में बहुत अच्छा लगता है। जब किचन में डिब्बे वगैरह चिपचिपाते रहते हैं ना, क्योंकि हम लोग किचन में सब्जी वगैरह में तड़का जब मारते हैं तो उससे जो भाप होती है उसके साथ साथ तेल भी उड़ता है, जिसकी वजह से डिब्बे चिपचिपे से हो जाते हैं। लेकिन हमारे किचन के डिब्बे कभी चिपचिपे नहीं होते दोस्तों, एकदम क्लीन मिलेंगे आपको। क्योंकि मैं जैसे ही खाली हो जाते हैं पहले उनको धुलती हूँ, सुखाती हूँ, फिर उसमें सामान फिल करके मैं रखती हूँ। तो इसीलिए सारे डिब्बे साफ़ हैं एकदम। और आप सभी लोग देख सकते हो, बस मैं ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर रही हूँ और डिब्बों को रख देती हूँ वापस से। तो यहाँ पर जितना भी पुलाव का चावल, इसमें 1 किलो आता है, तो ये शायद 2 किलो लाए थे इनके पापा, क्योंकि बच्चे ना बिरयानी वगैरह पुलाव का ही पसंद करते हैं, देसी चावल का कम पसंद करते हैं। और हमारे घर में चिली पनीर ज़्यादा बनती है, तो उसके साथ भी फ्राइड राइस जाता है पुलाव का, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ का सारा हमने ग्रॉसरी तो भर के रख लिया है और अभी आ जाते हैं हम किचन में। क्योंकि किचन की जो स्लैब है ऊपर वाली, मुझे थोड़ा-सा दिख रहा था कि इसमें ऑयल जैसा है, फिर भी है ना, सामान रखा होता है ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम सामान हटाते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट होती है। इसीलिए हम सोचे हैं कि सामान भरे रहें, तो चलो आज इसको मैं थोड़ा-सा साफ भी कर देती हूँ। तो साथ-साथ में सामान रखने के साथ-साथ किचन को डेली क्लीनिंग कहिए आप, क्योंकि यहाँ डीप क्लीनिंग नहीं हो रही है, बस ओनली डेली क्लीनिंग ही समझिए। जितनी भी गंदगी थी वो सब मैं निकाल के अच्छे से साफ़ कर दूँगी स्लैब को, ताकि चमचमाने लगे हमारी स्लैब। तो वही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी दोस्तों। तो आप सब बताइएगा, आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगते हैं? अगर जो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी मदद कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि हमको भी इतने मेहनत करते हैं कुछ तो इससे मिल सके। आप लोग देखते ही नहीं हो मेरी वीडियो, आप बताते नहीं हो, सजेस्ट ही नहीं करते हो कि क्या इसमें आपको नहीं पसंद आता है। अगर जो आप सभी लोग सजेस्ट करो तो हम ज़रूर अपनी वीडियो की क्वालिटी या फिर जो भी इसमें आपको नहीं पसंद आता है उस चीज़ को सही करने की कोशिश करें। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे मेरा बिखरा हुआ किचन में व्यवस्थित कर दी हूँ। ये ना हम लोग सोचते हैं इस सामान को अभी रख देती हूँ, बाद में फिर मैं इसको सेट कर दूँगी, और फिर बाद के चक्कर में वो सामान 1 दिन 2 दिन रखा रह जाता है। क्योंकि हम कितना भी करें कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम टाइम से रख देंगे, लेकिन हम लोग ना किसी न किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं और उस चीज़ को करना भूल जाते हैं। वैसा ही मेरे भी साथ होता है फ्रेंड्स। मैं अब ये देखिए, जो हमारे ब्लैक वाले कप हैं, मैंने इनको कल धुल के रखा था। मैं सोची थी थोड़ा पानी निकल जाएगा तो मैं रख दूँगी, और मैं नहीं रख पाई, यहीं रखे रह गए ना। तो आज तो मैं देखी तो देखा कि हाँ, तो हो जाता है फ्रेंड्स सबके साथ। तो किचन इसीलिए मैसी हो गया था। और आज जो ये बॉक्स दिख रहे हैं, बच्चे आज पराठा बनाए थे ना तो लेके गए हैं, इसलिए ये उनके सब्ज़ी वाले बॉक्स यहीं हैं, तो हमने यहीं बाहर ही रख दिया है। इनको अंदर नहीं रखा क्योंकि कल फिर से निकालते, इसीलिए मैंने नहीं रखा। और अभी कप वगैरह हम रैक में रख देंगे, क्योंकि साइड टेबल वाला रैक है जो एक्स्ट्रा सामान में रहता है, मैं उसी में रखती हूँ। तो मैं सारे डिब्बों को अच्छे से पोंछ दिए हैं, जितनी भी गंदगी मुझे दिखी, और फिर से इनको उनकी जगह पे रख दिया है। और जो चीनी और उसका डिब्बा था वो भी मैंने रख दिया है उन्हीं की जगह पे, और राशन का डिब्बा लाके उसी जगह पे फिर से रख दिया है, और पूरे किचन को कर दिया है व्यवस्थित। उसके बाद लगा दूंगी झाड़ू। और स्लैब दोस्तों मैंने कल रात में ही धुली थी, क्योंकि मुझे जब जब स्लैब चिकनी हो जाती है ना, काम करते रहो, तो मुझे जब चिकनापन दिखता है मैं स्लैब को साबुन लगा के, या फिर मैं साबुन लगा के ही धुलती हूँ दोस्तों। मेरे पास वो नहीं है क्या, जो लिक्विड आता है, मैं उससे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फालतू के खर्चे ज़रा भी नहीं पसंद है। वैसे भी फ्रेंड्स हम लोग
सरकारी नौकरी है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि खूब सारा पैसा है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। हर चीज़ बजट के हिसाब से होती है और सारे काम भी हमारे बजट के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि सैलरी हम साल में एक ही बार, सॉरी, महीने में एक ही बार मिलता है, बार-बार नहीं मिलता है, और हमको उसको पूरे 35 डेज़ दिन चलाना होता है। इसीलिए हर काम को हम सोच समझ के लगाते हैं ताकि पूरे दिन ये पैसे चल जाएँ। इसीलिए हम फालतू का चीज़ नहीं लेते, जो चीज़ साबुन से चल जाएगा काम, उस चीज़ को हम साबुन से ही चला लेते हैं। जो साबुन हमारी टूटी हुई साबुन नहीं होती, जब हम कपड़े धुलते हैं तो लास्ट में टूटी हुई साबुन बचती है ना, मैं उसी साबुन को रख लेती हूँ और उसी साबुन से अपने काम करती हूँ, ताकि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम आ गए थे ऊपर से अपनी किचन में, सॉरी अपने रूम में, और रूम में आप सबने देखा मेरा रूम कितना मैसी पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद मैं ऊपर चली गई थी पूजा करने, पूजा किया, फिर वहीं साफ़-वाफ़ करने लगी और किचन को व्यवस्थित करने। और ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया था तवा की दोस्तों, ये मुझे 215 का तवा पड़ा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। ये ना पूरा फ्लैट है, मैंने फ्लैट मँगाया था इंडक्शन पे यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो वाला है तो थोड़ा राउंड रहता है ना, तो रोटियाँ उसमें जल जाती थी। इसीलिए मैंने सोचा एक बार मैं फ्लैट वाला ट्राई करके देखूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी ट्राई करूँगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे ना ये 215 का था, ऑफ़र में मिला था, मुझे बहुत पसंद आया है ये तवा। आप सब बताइएगा आप सबको कैसा लगा? फिर आप सबको मैंने दिखा दिया है। फिर उसके बाद मैं लग गई थी ये जो सारे सॉक्स थे इनको बाइंड करने में, क्योंकि बच्चों के भी थे, हस्बैंड के थे, जिसको जो मिलता था पहन लेते हैं, इसलिए इनको बंद करके रखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे होता है ना, बिखरा-बिखरा भी बॉक्स नहीं दिखता है और सब एकत्रित एक जगह हो जाते हैं ना, तो अच्छा दिखने लगता है। कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनकी अलमारी पे रख दिया और इसको अब हम बंद कर देंगे। इसको दोस्तों रात में हम खोल देते हैं, क्योंकि ना चूहे बहुत हैं हमारे घर में और कपड़ों पे पोटी करते हैं, लैट्रिन करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो रात में मैं खोल देती हूँ, दिन में मैं बंद रखती हूँ। अभी जैसे ही शाम के 4 या 5 बजेंगे, हम इस पर्दे को फिर से वापस से खोल देंगे। तो इसके बाद फिर अब शुरू हो जाती है हमारी रूम की डस्टिंग, क्योंकि मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले आप सबके साथ यहाँ डस्टिंग की वीडियो शेयर किया था। तो आज तीसरा या चौथा दिन है जब मैं अपने रूम की फिर से डस्टिंग करूँ। मैं रोज़ डस्टिंग नहीं करती हूँ दोस्तों, सिर्फ़ रोज़ डस्टिंग मेरी सामने वाली अलमारी की होती है, बाकी की डस्टिंग तो हमारी 3 दिन 4 दिन में ही होती है। तो सबसे पहले मैंने कंबल को फ़ोल्ड करके एक साइड रख दिया और पूरे बेड को झाड़ दूँगी। जितनी भी होता है ना, बच्चे बेड पे खाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो सारा मैंने बेड झाड़ दिया है और डस्टिंग भी करूँगी। तो आप सब बताएं, आप सबको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं? तो ये कपड़े दोस्तों धुलने वाले हैं, इसीलिए मैं फ़ोल्ड करके उनको ना अलग रखेंगे, क्योंकि अभी तो मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, 11:30 बजने वाला है और हमारी लाइव का टाइम भी होने वाला है। इसलिए हम इनको अभी नहीं धुलेंगे। अब इस ये वीडियो जब मैं शूट कर रही थी, इसके बाद फिर मैं लाइव आई थी। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे ब्लॉग। आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारे ब्लॉग कैसे लगे? अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और हाइप देना ना भूलें। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग हाइप ज़रूर दे दिया करें, जिससे थोड़ा सा हमारा वीडियो इम्प्रेशन में चला जाएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।